हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन होने वाला है अरैयारी के ऊपर। जितनी भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मुझे लगता है अरैयारी की कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि एक लड़की के ऊपर सारा गांव मिलकर उसको नीचे गिराने में लगा हुआ है। उस पर इतने इल्ज़ाम लगाए, कोई भी इल्ज़ाम शायद उनके सक्सेस नहीं हुए हैं, मतलब शिवानी को गिराने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। अब हद पार होने लगी है, क्योंकि अब बात शिवानी के घमंडी होने की नहीं, पैसे का घमंड होने का नहीं, और भी जितने भी इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि शिवानी ने मारपीट की, ये किया वो किया, चैनल डिलीट करवाए, हर हथकंडे अपना लिए गए, पर शायद अभी भी शिवानी को नहीं गिरा पाए। अब पता है क्या, एक सामने आई एक चीज़। मैंने जो बोला था, एक मोटू भैया है, उनको आपने शिवानी की वीडियोस में पहले बहुत देखा होगा। अब उन्होंने एक लाइव में बताया है इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने भी यदि वो देखी होगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, और आप लोगों को क्या लग रहा है कि उन्होंने इसी मनसा से ये सब बातें बोली हैं। क्योंकि अभी तक बात थी चैनल डिलीट करवा दिए, या घमंडी है शिवानी, या और तो और उन्होंने एक बात और बोली है कि शिवानी गरीब थी ही नहीं। तो मैंने जब देखा है, शुरू के वीडियो आज भी डले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हट गए वो वीडियो, आज भी वो वीडियो शुरू के डले हुए हैं। और टिकटॉक आज हमारे पास नहीं है, पर कुछ वीडियोस आज भी हमारे सामने आ जाती हैं और हमें याद भी है, और ख़ास करके उन लोगों को तो ज़रूर होगा जिन्होंने शिवानी को टिकटॉक टाइम से देखा है। क्या शिवानी शुरू से ही इतने ही बन-ठन के रहती थी, इतने ही अच्छे घर में रहती थी, ऐसे ही खाते पीती थी? आप लोगों ने भी तो वीडियो देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ देखे हैं और मैं झूठ बोल रही हूँ। आप सबने भी देखा होगा वो पुराना घर, वो झोपड़ी वाला घर, वो उनकी घर की माली हालत, वो उनकी बहन का एक बेचारी जैसा रहना, शिवानी के कपड़े, खाना पीना, हर चीज़ देखी हम लोगों ने। यहाँ तक कि शिवानी के मुंह से उसकी पढ़ाई टाइम की बातें भी सुनी है कि किस तरीके से वो फीस नहीं भर पाती थी और रोती थी, और अपने स्कूल के टीचर से बोलती थी, मास्टर जी हमें पेपर दे लेने दो। गेहूं बेचकर फीस भरना, क्या नहीं सुना हम लोगों ने। यदि वो अमीर ही थी तो इतनी तकलीफें क्यों झेली थी उसने? शुरू की वीडियो में जाके देखो, जब वो झोपड़ी में रहती थी, क्या उनकी बहन के बच्चे या उनकी मम्मी की आज जिस तरीके से केयर हो पाती है, पहले हो पाती थी क्या? नहीं। पर शिवानी ने हर वो चीज़ आज संभव कर दी उनकी फैमिली के लिए। जो चीज़ उनको ज़रूरत होती है शायद आज टाइम से पहले उनको मिल जाती है। पर इन भैया का कहना है, जो मोटू भैया है, कि शिवानी तो शुरू से ही ऐसी थी, वो तो सिर्फ गरीबी का नाटक करती थी, पर वो गरीब नहीं थी। तो ये तो मुझे लगता है सफ़ेद झूठ से भी सफ़ेद झूठ है, क्योंकि कोई अपने आप को इतना तकलीफ में रख के नहीं दिखा सकता है। यदि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं और हम इतने सालों तक, वो भी एक दिन की वीडियोस होती तो फिर भी मान सकते थे, हाँ एक्टिंग कर ली थी, पर इतने सालों तक कोई अपने आप को इतना गरीब कैसे दिखा सकता है? तो आप इस बात पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपके पास पुरानी कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें शिवानी की अमीरी झलक रही है, घर, पहनना ओढ़ना? ज़रूर बताइएगा। पर मैंने जहाँ तक देखा है, उसकी स्थिति उसने खुद अपने दम पर बदली, अपने दम पर। क्योंकि शिवानी की जो उम्र है ना, इस उम्र में लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं बच्चे, वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके हर शौक़, हर ज़रूरतें उनके माँ बाप पूरे करें। पर शिवानी के साथ उल्टा ही था। उसके कोई शौक़, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि जो नॉर्मल सी ज़रूरतें भी होती हैं, वो भी उनके पिता तो उनके थे ही नहीं, माताजी नहीं पूरे कर पाती थी, मजदूरी करने जाती थी, 4 बेटियाँ, उनका पालन पोषण, खाना पीना भी ढंग से नहीं हो पाता था। पर फिर भी क्या इल्ज़ाम लगाया गया कि वो गरीब थे ही नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे आज अपने माता पिता से ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी हर ज़रूरतें उनकी मम्मी पापा पूरी करें, हर शौक़ मम्मी पापा पूरी करें, पर यहाँ पर इस लड़की ने अपनी सारी फैमिली के शौक़, ज़रूरतें पूरी की हैं, और इसके बावजूद लोग इसको गिराने में लगे हुए हैं। और तो और उसका जो संघर्ष का टाइम था उसको भी बता दिया कि वो संघर्ष का टाइम था ही नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ और मैंने नोटिस की, इसके ऊपर वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे, रिएक्शन भी देख लिए होंगे, और यदि आपने ये चीज़ सुनी है तो आप मेरे वीडियो पे भी कमेंट करके बताना। किसी ने उनकी लाइव पर, उनकी मतलब मोटू भैया की लाइव जो इंस्टाग्राम पर आते हैं,
उस पे कमेंट किया कि शिबानी के पापा कौन थे या उनका नाम क्या था। सच बताऊं तो मुझे भी अभी याद है कि एक वीडियो में शिबानी ने अपने पापा को दिखाया था। वो हाँ, ये नहीं है कि हाँ डेली हमेशा या मतलब जो होता है ना कभी कभी अपने पापा को दिखाना, बात वो करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में उसने अपने पापा की बात की थी। वो एक खेत साइड गई थी और बताया था कि यहाँ पर उनके पापा ने कुछ गाड़ के रखा था, फिर वो किसी और ने उठा लिया था। बात वो करती है, फोटो वोटो नहीं दिखाती थी, पर एक बार दिखाई थी मुझे जहाँ तक याद है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जैसे ही उनके पापा का नाम पूछा गया या उनके पापा कौन है, तो पता है क्या बताया गया कि यहाँ सब लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। मोटू भैया ने बोला है ये कि यहाँ सब लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते उसके पापा के बारे में। यदि आपको जानना है तो आप मुझे कॉल करें। कॉल करें क्यों? शिबानी के पापा के बारे में ऐसा क्या है जो शिबानी ने नहीं बताया है और आपको पता है, और आप कॉल करने वाले को ही बताएंगे। ये देखो, यदि आप सही बोल रहे हो तो आपको शायद छुप के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब शिबानी ने जो बताया वो सही नहीं है। मतलब पूरी बात ये है कि शिबानी को गिराने के लिए इन लोगों ने उसको घमंडी और भी न जाने क्या क्या बोल दिया, नीचे गिराने की कोशिश की, मारपीट का आरोप लगाया, ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया, चैनल डिलीट करने के आरोप लगाए, उसकी मम्मी को भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। पर उसने कंट्रोवर्सी शायद उतनी नहीं बढ़ने दी, सिर्फ कुछ ही एक्शन लिए हैं। पर उसकी जगह कोई और होता तो सच में वो बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाई। अब ये लोग शायद उसका मुंह खुलवाना चाहते हैं कि इनसे कंट्रोवर्सी वो करे, इसलिए तो उसके पापा के बारे में ऐसी बात बोली है। तो अब शायद ये लोग उसके जो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, उनको कंट्रोवर्सी का एक रास्ता बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पहली बात मैं ये बोलूँगी, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि शिबानी कौन है, शिबानी को गिराने के लिए या सामने वाला उसके पापा का जो कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, हम लोग शिबानी के परिवार में कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन है उसके पिता और क्या करते थे, क्या नाम था, शायद हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें उन्हीं चीज़ों से मतलब होना चाहिए जो चीज़ें हमें कैमरे पर दिख रही है। और कैमरे पर शिबानी जो चीज़ दिखाती है वो हम सबको पसंद आता है। हम शिबानी को पसंद करते किस लिए? क्योंकि वो जो हमें कैमरे पर दिखती है या दिखाती है वो चीज़ें हमें साफ स्वच्छ, किसी को बुरा बोले बिना या अच्छी लगती, तभी तो इतने सालों से ऑडियंस उससे जुड़ी हुई है। लगभग 5-6 साल से ऑडियंस जुड़ी है ना, तो आप यकीन मानिए, यदि किसी के हम 6 महीने 7 महीने साल भर भी वीडियोस देख लेते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। मैंने खुद कईयों के ब्लॉग देखे हैं और देख देख के अब मैं उनके ब्लॉग देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम तक हमें लगने लगता है कि अब नहीं देखना है या उनके कंटेंट हमें पसंद नहीं आते हैं। पर शिबानी का ही एक ऐसा चैनल है जिसके कंटेंट हमें हमेशा पसंद आते हैं और हम वेट भी करते हैं। तो यदि उसके पिता कौन थे, उसके पिता कैसे मतलब इस दुनिया से गए या क्या, क्योंकि एक बार एक खबर आई थी, मुझे जहाँ तक याद है वो बाधा देवी ने फैलाई थी कि इनके पिता जीवित है और वो भी मतलब इनकी माँ के ऊपर कैरेक्टर लेस वाला वो लगा के। तो मुझे लग रहा है कि यही चीज़ ये मोटू भैया बोलना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं ये शिबानी बस का मैं नहीं बोलूँगी, किसी भी क्रिएटर का या किसी भी आम इंसान की लाइफ में यदि कुछ है ऐसा जो वो नहीं बताना चाहता दुनिया में, तो क्यों लोग उस चीज़ को निकाल कर बोल कर उसको नीचे गिराने की कोशिश करते। ये चीज़ मेरी समझ से तो परे है। पर हाँ, अरियारी के जो लोग हैं वो लोग वायरल होने के लिए या ट्रेंड पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर ये लोग ये एक चीज़ नहीं समझते हैं कि आप शायद सामने वाले को गिराकर उसको नीचा दिखाकर आप शायद कुछ दिन अच्छे से आगे बढ़ जाओगे, पर हमेशा नहीं रहोगे। और इस चीज़ का पूरा जीता जागता सबूत है डूबी और गुटका भौजी, जो शुरू शुरू में ही इनके 5-5-6-6 लाख वीडियोस के व्यूज़ गए हैं। पर अब आप जाके इनके व्यूज़ चेक कीजिए। और हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ें करने की फिराक में वो लोग भी रहती हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। शिबानी ऐसा क्यों नहीं करती? वो क्यों घरेलू चीज़ें ही दिखाना पसंद करती है?
क्योंकि उसके वीडियोज ऐसे है ना, सच में हम किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो या हमारे दादा दादी हो या मतलब हमसे उम्र में बड़े हो चाहे उम्र में छोटे हो, सबके साथ हम देख सकते हैं। पर इन लोगों के कंटेंट देखिए, हम लोग अपने बच्चों को दिखाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सामने वाले को कैसे नीचे गिराएं, ये चीज़ें ही इनकी वीडियोस में है। और इन मोटू भैया से तो मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक साइड में बाधा देवी और क्या बोलते हैं जो गुटका भौजी का भी मान सकती हूँ, जिस तरीके से मैं सीमा और डूबी से उम्मीद नहीं थी ना ये लोग बदल जाएंगे, उसी तरीके से मोटू भैया का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने तो कल परसों ही इनकी वीडियोस देखी है, तब मुझे समझ में आया कि ये भी कंट्रोवर्सी करने के लिए है। राखी बांधी थी शायद, जहां तक मुझे याद है राखी टाइम पर शिवानी ने इनको राखी बांधी थी, जो बोलती थी हमारे भाई नहीं है पर हमारे गांव के ये सब लोग हमारे भाई के जैसे। आज वो भाई लोग मिलकर शिवानी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद मैं कितने ही, एक तो मैं बुरे शब्दों का यूज ही नहीं करती, पर जब ये सब चीजें देखती हूँ ना कि रिश्तों का कैसे मजाक बनाकर रखा है, इसलिए लोग बोलते हैं अपने अपने ही होते हैं। आप पराए लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो अपने नहीं बन सकते। और ये चीज़ अरेयारी के लोग अच्छी तरीके से साबित कर रहे हैं। यदि आपने भी इनकी वीडियोस या लाइव देखा है तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगा, और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा क्या किसी के पापा जो इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर इनको ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए थी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।